Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all doing well. So today we are going to talk about The Pity of Partition written by Aisha Jalal. You people have requested a lot regarding this topic. So here we go. The Pity of Partition, Aisha Jalal, a history of partition seen through the life and fiction of one of the subcontinent's most important modern writers, including Manto, mainly. Basically, in this book, Aisha Jalal, she has structured this book in different parts or different portions that are history, literature, and biography, and mainly the biography of Saadat Hasan Manto, who is the best known Urdu writer. Published 13 years later and many decades in the making, The Pity of Partition is Aisha Jalal's determined endeavor to demonstrate how the astute Ludhiana-born writer's brief life and work may provide the basis for an imaginative retelling of the history of South Asia in the early टू मिड 20th सेंचुरी. अब बेसिकली बेटा इस बुक के बिल्कुल स्टार्ट में हमें ये देखने को मिलता है कि पिटी ऑफ पार्टीशन जो है उसमें आयशा जलाल जो है वो क्या कर रही है कि मंटू की लाइफ के ऊपर हम कह सकते हैं इट्स अ बिग डिग डीप इनटू द लाइफ ऑफ मंटो, और उसकी सारी फिक्शंस, उसके सारे डिफरेंट तरह के जो भी लिटरेरी वर्क्स थे, प्रोबेबली ही हैज़ रिटन मोस्ट ऑफ द टाइम द शॉर्ट स्टोरीज, और जो कि बहुत ज़्यादा जो जिसकी वजह से वो फेमस था. उन तमाम शॉर्ट स्टोरीज़ के थ्रू बेटा इसने हमें हमारे सामने डिपिक्ट किया है एक ब्यूटीफुल पिक्चर को, दैट इज़ दैट ऑफ पार्टीशन, जो कि शायद बैप्सी सिद्धवा और दूसरे राइटर्स ने जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लड शेड के थ्रू हमें दिखाया था. इसने एक न्यू स्ट्रेटजी जो है वो निकाली है किस चीज़ की, हिस्ट्री को रीड करने की और रीडर्स के सामने उसका एक न्यू पर्सपेक्टिव रखने की. ठीक है. Importantly, she interweaves in not just the Urdu writer's best-known partition stories but also his other short fiction, personality sketches, essays on the post-colonial transition and private letters with the events of his life as she explores what light they might shed on the meaning of historical matters from the 1919 Amritsar massacre to so on the other things. अब यहाँ पे देखिए जी, हमें ये पता चलता है कि जो आयशा जलाल है उसने उर्दू राइटर की जो बेस्ट नॉन पार्टीशन स्टोरीज़ है ना उसको सारा डिस्कस किया है. ठीक है. मंटू की जो लाइफ है वो डिफरेंट पोर्शंस में हमें दिखाई है और बहुत ब्यूटीफुली दिखाई है. दैट शी हैज़ डिस्क्राइब कि किस तरह से मंटू ने अपने रियल लाइफ के जो कैरेक्टर्स थे उनको लेते हुए ही डिफरेंट तरह की स्टोरीज़ को लिखा है. बेसिकली इट्स जस्ट लाइक कि हम किस तरह से जो है वो उसकी सारी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं उस स्पेसिफिक इरा को, उस पार्टीशन के टाइम को और उस टेंशन को. ठीक है. कि किस तरह से हर एक पर्सन जो है वो सफ़र कर रहा था. ठीक है. द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस स्टडी आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू जॉनर. द फर्स्ट टाइटल स्टोरीज इंट्रोड्यूस द फैक्ट बेस्ड फिक्शनल नैरेटिव्स ऑफ हिंदू मुस्लिम फ्रेंडशिप प्लेस्ड अंडर स्ट्रेन in the pre-partition Bombay. It provides impressions of Manto's boyhood, immersion of revolutionary literature and thought of other kind of things. अब यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो मंटो की पूरी लाइफ है उसके चाइल्डहुड से लेकर उसकी राइटिंग के सारे जो है प्रोसेस तक और सारे सेक्शन जो है वो मंटो की लाइफ को बहुत ही एक यूनिक वे में कवर करते जाते हैं, जिसमें हमें सिर्फ शॉर्ट स्टोरीज ही नहीं, मंटू ने और भी बहुत तरह के प्लेस भी इवन लिखे हैं. ठीक है. ही वॉज बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर एज वेल, पर वो ये चीज़ थी कि उसके जो प्लेस थे वो बहुत ज़्यादा जो है परफॉर्म नहीं किए गए थे स्टेज पे. उर्दू की उसकी शॉर्ट स्टोरीज़ को देखा जाए, दैट रिमेन हिज ओपिनियन that the life whether of a pious housewife or an illiterate tonga driver anticipating the introduction of a नया कानून. अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो नया कानून था वो सब पर ही लागू था. बेशक वो जो थी वो एक जो हाउसवाइफ की स्टोरी अगर हम देख लें, यहाँ पर एक टोंगा की देख लें, रिक्शा ड्राइवर की देख लें, वो सब जो थे वो उस एक ट्रॉमेटिक फेज से गुजर रहे थे. अब अगर हम देखें आयशा जलाल के पॉइंट ऑफ व्यू को तो सम हाउ शी इज़ राइट इन दैट वे कि वो कहती है कि ये पार्टीशन की सारा जो एक सिनेरियो था जिसने हर एक मन में टेंशन और ट्रॉमेटिक सिचुएशन जो थी क्रिएट की हुई थी, वाई इट वॉज इम्पोर्टेंट. इसके बगैर भी बहुत कुछ किया जा सकता था. बट लेट्स हाउ व्हाट एल्स शी सेज इन दिस book. The Pity of Partition's ensuring parts cover memories which Jalal contends point to the other side of everyday life at the time of partition, countering narratives of social conflict which have naturalized tragic incidents of violence and obscured more human ones. The memories part also includes a consideration of Manto's life as well. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बैप्सी सिद्धवा ने हमें आइस कैंडी मैन में जो है वो एक डिफरेंट प्रिज्म के ज़रिए से जो है वो लाइफ को दिखाया और हर
एक नई स्टोरी हर तरफ चल रही है और हमें दिखाया कि किस तरह से जो है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं. Although that is the partition scenario going on, but जो इंडिविजुअल लाइफ थी वो somehow जो है वो अपने आप को इंगेज रखने की कोशिश कर रहे थे. बट अगेन द मेमोरीज चैप्टर इट हाउंट्स एवरीवन in one way or other, whether it's life of Mantu himself or any other person. Anyhow, the bard and just sketches of writers, filmmakers, artists and editors, an array of celebrities, friends and acquaintances whose religious affiliation were no impediment either to his amicability or his wit. This second part's final section, living and working in Bombay, draws on correspondence and works such as the Mantunama to retell extraordinary moments when the author's life seemed mimic fiction. ओके अब उसने कहा है कि हर तरह के जो मंटोनामा जो उसने लिखा था और इसकी डिफरेंट तरह की स्टोरीज जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट्स को उसकी लाइफ से लेकर सिर्फ उसकी लाइफ को हमें नहीं बता रही बल्कि पार्टीशन के सारे सिनेरियो को बता रही है. टाइम एंड अगेन बिकॉज आयशा जलाल शी इज़ हिस्टोरियन, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रही है, बट अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ प्रीचिंग योर मैसेज टूवर्ड्स द कम्युनिटी और टूवर्ड्स योर रीडर्स. तो ना सिर्फ उसने एक न्यू वे को बता दिया कि किस तरह से अगर आप हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हो या हिस्ट्री को है दोबारा से इवॉल्व करना चाहते हो अपनी लाइफ में, यू कैन टेक दैट डोमिनेंट फिगर और डोमिनेंट राइटर ऑफ दैट इरा एंड देन स्टार्ट राइटिंग हीज वर्क ऑफ आर्ट, और आपको पता चलता जाएगा व्हाट वाज द ट्रूथ एंड व्हाट वाज गोइंग ऑन इन दैट एरा एट दैट टाइम. Anyhow, Jalal's discussion of the supportive correspondence he received when booked on obscenity charges in respect of his short story Thanda Ghost is particularly interesting when we consider how narratives of partitions traumatic events may be perceived. अब हमें पता है बहुत अच्छे तरीके से कि जो ये हमारा राइटर है ही वॉज प्रोबेबली वेरी मच नोटोरियस. वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्लंटली लिखता था. ही राइट अबाउट सेक्सुअलिटी और वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता था. जस्ट लाइक द पोइट्री ऑफ फैज़ अहमद फैज़, उसको भी जो था वो क्यों बंद कर दिया गया था, बिकॉज ही वॉज ब्लंट इन हिज राइटिंग. और इसी तरह से मंटू जो था वो बहुत ज़्यादा ब्लंट था, और ओबियसली द पीपल दे कैन नॉट ग्रैस्प दैट नॉलेज और दे इवन थिंक somehow that this person is not at all suitable for our society. He is making some kind of irrational things, and might be possible the community or the people who are living over there may betray from the path of God, from the righteous things. Anyhow, lastly, the part 3 includes a consideration of his open correspondence with his American uncle, brilliantly poised so as to ridicule the US ruthless pursuit of its foreign policy interest in the region. अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जो लास्ट वाला जो प्रोबेबली आयशा जलाल ने हमें इस बुक में बताया है वो ये इंसिडेंट था कि जो मंटो था वो उसने अपना एंगर शो किया था लेटर्स के थ्रू जो कि उसने लिखे थे अपने अंकल को यूएस में, और वहाँ पे उसने हमें जो चीज़ वो दिखाना चाहती है वो ये दिखाना चाहती है हाउ फ्रॉम और लिटिल इमोशंस, हैप्पीनेस और ग्रीफ और एंगरनेस और वट एवर देयर रिजाइड्स इन आवर हार्ट्स, हम किस तरह से राइटिंग के थ्रू उसको बाहर लेके आ सकते हैं. और वो हमारे सारे इमोशंस ही होते हैं जो हमें इस चीज़ पे, इस बात पे जो है वो बहुत ज़्यादा इंट्रीग कर रहे होते हैं, दैट राइट समथिंग एंड से समथिंग, और हमारा वो अमलगामेशन ऑफ इमोशंस ही होती है जो हमें मंटू के इट्स वर्क में नज़र आती है. ओके अभी ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को हैपहैज़र्ड आइडियाज़ लग रहे होंगे. जस्ट रिलैक्स, टेक सम टाइम, ओके, टेक अ डीप ब्रेथ प्रोबेबली, और बहुत ज़्यादा जो है वो अपने जहन में इन चीज़ों को हावी नहीं कर लेना है. जस्ट रिलैक्स. ये सारी स्टोरी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको लेक्चर के एंड पे और ज़्यादा क्लियर होती नज़र आएगी. ठीक है, चीज़ों को जितना ज़्यादा लाइट और जितना ज़्यादा जो है वो ईजी वे में आप लोग करने की कोशिश करोगे ना तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता जाएगा. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं जहाँ पे हमें ये बताया जाएगा जी आयशा जलाल जो है उन्होंने राइटिंग इसलिए की है ताकि वो रीडर को इनकरेज कर सके. किस चीज़ के लिए?
to their incorporation along with the other forms of evidence into different kind of things. They also encourage us to reach again, both for the more familiar partition stories and for the less read letters, sketches and biographies, as we search not only to reacquaint ourselves with द अदर थिंग्स एज वेल. अब यहाँ पे वो यही कह रही है कि वो रीडर को ये बताना चाह रही है कि आप किस तरह से पार्टीशन की स्टोरीज़ के साथ साथ जो है वो सारे लेटर्स, वो सारी बातें जो कि शायद किसी के भी जो है वो आगे से ना गुजरी हो, उनके थ्रू जो है वो पार्टीशन के सिनेरियो को हमारे सामने प्रेजेंट कर रही है. ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल कंडीशन को प्रेजेंट कर रही है हमारे सामने, जस्ट लाइक बेप्सी सिद्धवा हैज़ डन टू अस. ठीक है, अब वो आगे कह रही है बट ऑल्सो टू वेरीफाई मोर सबली टू अंडरस्टैंड द बेसिस फॉर जलाल्स असर्शन अबाउट द कॉन्टिनेंटल राइटर इन अ हाईली पर्सनल होमेज टू हिज ग्रेटनेस. तो हमें पता चलता है कि सब कॉन्टिनेंटल जो राइटर्स थे और कौन कौन से थे. ठीक है, अब अगर मेनली हम बात करते हैं सादर हसन मंटो की, तो उसने कहा देयर आर न्यूमेरियस स्कॉलरली वर्क्स बोथ इन लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑन द पार्टीशन ऑफ इंडिया. हम देखें तो हमें लिस्ट मिलती है पूरी जो लोगों ने काम किया हुआ है पार्टीशन पर, इन इंडियन लिटरेचर्स टू. ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ राइटर्स हु हैव डिपिक्टेड बोथ द फिजिकल एंड मेंटल ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन क्रिएटिवली. अब उसने कहा लेकिन ये जो था ही हैज़ स्किलफुली एंड मैग्निफिशेंटली स्टोरी जो है उसने लिखी है दैट डेल्ट विद द इशू इन अ मैनर दैट नो अदर ह्यूमन बीइंग कैन डू. ठीक है, तो दैट वाज द मेन रीज़न कि क्यों जलाल ने सिर्फ मंटो की ही लाइफ को जो है वो क्या कहते हैं आइकॉनिक एक फिगर बना लिया अपनी बुक का. In her words, such an approach helps her to chalk out a new interdisciplinary way of reconnecting the histories of individuals, families, communities and states. Theory of cataclysmic change. ठीक है, वो ये कह रही है यहाँ पे कि यही सारी जो मेरी अप्रोच है वो मुझे हेल्प करती है कि मैं ना सिर्फ इंडिविजुअल, ना सिर्फ इनफरादी तौर पे, बल्कि इज्तमाही तौर पे एक कम्युनिटी को लेके, एक कौम को लेके, एक डिफरेंट तरह के जो है वो ममालिक को लेके सोच सकती हूँ, देख सकती हूँ एक नज़रिए को, जिस नज़रिए से शायद सब लोग नहीं देखते हैं पार्टीशन को. ठीक है, तो इस सेंस में फिर वो कहना चाहती है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल सफ़र नहीं करता जब पार्टीशन होती है, ओवरऑल सारी कम्युनिटी सफ़र करती है. I doubt that Jalal's book brings to life Mantu, the person behind the legend, and show how in the shaping of his life lie all the questions, the dilemmas, the upheavals, the anger, the sorrow, the bewilderment and the helplessness that partition brought to lives of millions of people in India and Pakistan. इस पैराग्राफ को मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करूँगी whenever you are having a question regarding the pity of partition, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि इस एक पैराग्राफ में ऑलमोस्ट आंसर हमारे पास पड़ा हुआ है हर एक क्वेश्चन का. ठीक है, जलाल शोज हाउ समटाइम्स जस्ट अ वर्ड, अ थॉट एंड एक्शन लेड टू द राइटिंग ऑफ एन आइकॉनिक स्टोरी एंड डिस्क्राइब्स हाउ मैनी स्टोरीज वर बेस्ड ऑन रियल लाइफ कैरेक्टर्स. ठीक है, वही बात कि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक आइकॉनिक फिगर को क्रिएट कर देती हैं, बहुत हिस्ट्रीज को बना देती हैं. शी गोज़ बियॉन्ड द स्टोरीज एंड टू माई माइंड दिस इज़ द सिग्नल कॉन्ट्रीब्यूशन to this book to look at Manto's multiplications rightly output. For in addition to the stories he wrote screenplays, theatre plays and other things as well. लेकिन बात क्या है एंड पे critical essays as well as a series of fictitious letters to Uncle Sam to express his anger at what the US was doing to Pakistan. अब ये वही बातें हैं जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताई हैं, अब क्लियर हो रही है ना, बिकॉज जो स्टार्टिंग वाला जो हम पोर्शन पढ़ रहे थे दैट वाज अ बिट डिफ़िकल्ट, बट ये जो है ये थोड़ा ज़्यादा सिंपल वर्डिंग में आ रहा है. सो इट वुड बी वेरी मच ईजियर फॉर यू पीपल टू आंसर द क्वेश्चन वट एवर कम्स इन रिगार्डिंग टू द पीटी ऑफ पाकिस्तान. Manto's life provides a rich mosaic on to which can be mapped the troubled geography and history of partition, a history that was as much as a history of violence and cruelty as it was of human compassion and courage. अब ये भी बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हिस्ट्री थी वो सिर्फ वायलेंस और क्रियलिटी की नहीं थी, बल्कि करेज की और कंपैशन की भी थी. अब वो किस तरह से थी वो अगेन जब हम इसको रीड करेंगे इसके टेक्स्ट को तो हमें इसकी बातों से पता चलती है. Okay, then get back to the work of Manto. Several of his most powerful stories displays in almost a morbid attention of the profound violence, sexual violence in particular. Two among of these is Thanda Ghost and Holdo were the basis of Manto's prosecution for obscenity in his adoptive asylum in Lahore, where he was being treated for alcoholism. तो हमें बहुत अच्छे से पता चलता है कि टॉर्चर वॉज ओवर देयर. ठीक है,
और in this story Toba Taxing seek to demonstrate the absurdity of partition and the arbitrary nature of the new international boundary through an account of splitting up of inmates of an asylum according to their religion. ठीक है, तो हर जो पर्सन था अपनी अकॉर्डिंग टू रिलीजन उस असाइलम में जा सकता था, वरना नहीं जा सकता था. ये सारे रूल्स और लॉज थे जो कि बनाए गए थे और सम हाउ दे वर सो मच हार्ट ब्रेकिंग. और इस तरह के इंसिडेंट्स हमें इस शॉर्ट स्टोरी में जो है वो पढ़ने को मिलते हैं. दैट वी आर जस्ट ourselves haunted by the memories of past. Jalal is right to emphasize that memories, especially those shared with outsiders, must always be seen through the prism of the present day. अब ये बात बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत उसने कही है कि जो मेमोरीज़ होती हैं वो हमें देखनी चाहिए, हमें उन मेमोरीज़ को देखना चाहिए आज के हवाले से, आज के नज़रिए से, तभी हम अपनी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. She says an explicit acceptance that our understanding of partition and what it meant for those who lived through it has benefited hugely from the focus on the lived experience of that turbulence would have given Jalal's argument more force. और यही वो सारी बातें हैं जो हमसे बेप्सी सिद्धवा ने भी की हैं, बट हर पॉइंट ऑफ व्यू वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वेरी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जलाल्स राइटिंग. ठीक है. तो इस लिहाज से अगर हम पार्टीशन को देखते हैं, उस पर वर्क करते हैं, तो हमें पता चलता है दैट आयशा जलाल शी इज़ नॉट ऑलवेज हैविंग that kind of complexity within her views, but sometimes just like in the pity of partition she has brought up too many bold kind of argumentation so that a reader, he or she, accept those. Sum up, we can say in just over 200 pages, Jalal does provide a great deal of information about Manto's life and looks at much of his writing. ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये कि उसने हमें इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी दी है मंटू की लाइफ में. शायद और भी बहुत ऐसी बातें इन डेप्थ बताई गई हैं इस बुक में जो कि ओवरऑल हमें शायद मंटू के वर्क में भी नहीं मिलती. Alright, parts receive short shrift, but for an introductory biography, there's a lot here, making it a good entry point for anyone unfamiliar with the author. डेफिनेटली वो ऐसा पर्सन जो कि जानता ही नहीं है मंटू के बारे में, उसने इतनी ज़्यादा हमें डिटेल बता दी है कि हम ओवरऑल उसको जानते हैं. ठीक है, थ्रू दिस book obviously. The summarized stories should also make readers eager to seek out Manto's work itself. जैसे मैंने आपको पहले कहा था इसी लेक्चर में कि इतना वर्क जो है उसने इंट्रीगिंग वे में प्रेजेंट किया हम लोगों के सामने कि हर जो भी पर्सन जो है जब उन स्टोरीज़ के जिस टाइटल्स को पढ़ेगा इन वन वे और अदर वो चाहेगा कि मैं स्टोरी को रीड करके देखूं, बिकॉज इट्स अ शॉर्ट स्टोरी. तो वो डेफिनेटली जो है वो एक माइंड में आ जाता है कि वाई नॉट टू स्टडी इट. ठीक है, बट ये सिर्फ वही कर सकता है जो लिटरेचर का ट्रू लवर है. एनी हाउ, to summarize the stories, Manto's work itself, as Jalal makes a strong case by argument and example of just how talented and important a writer Manto was. So that was all, students. I hope each and everything is clear to you. Make sure you people have watched the full video and क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो स्किप हो जाए ना तो फिर वो उसका एक फ्लो नहीं रहता है बात का, तो इसलिए ध्यान से जो है वो आप वीडियोस को देखा करें, लेक्चर्स को सुना करें. I hope each and everything are getting better day by day, or inshallah in future all these lecture will help you a lot. So good luck for your exams as well. Take care and Allah Hafiz.